ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे पास जो पिछली बार मैंने प्रिडिक्शन का वीडियो डाला था कि 2025 कैसा होगा, उसमें कई तरह के कुछ लोगों के सुझाव आए, कुछ सलाह आए, कुछ प्रश्न आए, तो जिसका उत्तर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वह जो आपका जिज्ञासा वो पूरा करूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब हरियाणा का चुनाव आया था तो मैंने एकदम सटीक प्रिडिक्शन किया था कि वहाँ पे भाजपा की ही, बीजेपी की ही सरकार आएगी। वह वीडियो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। 90% ज्योतिषाचार्य ने कहा था, इवन मीडिया हर जगह ये हाईलाइट था कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। और लेकिन मेरा प्रिडिक्शन सही हुआ। बाकी कई ज्योतिषाचार्य ने बाद में अपने प्रिडिक्शन में कुछ तर्कों के साथ उसमें परिवर्तन किए कि ये वजह थी वो वजह थी करके। जैसे भी जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, सब पे मैंने प्रिडिक्शन सही पे दिया था। आज मैं प्रिडिक्शन आपको अब आने वाले चुनाव में दिल्ली का है या बिहार का है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये प्रिडिक्शन होता कैसे है, यह कैसे मालूम होता है कि ये जो होने वाला है यह होगा कि नहीं होगा, यह अच्छा होगा यह बुरा होगा, इस पे भी आपको थोड़ा चर्चा करूंगा। कुछ लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप देख के बोलते हैं। हाँ, मैं देख के बोलता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए मुझे कुछ पॉइंट बनाने होते हैं। आप मेरे हाथ में पेपर देख सकते हैं, मैंने पॉइंट बनाए हैं। पॉइंट बनाने होते हैं क्योंकि एक दो सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत लंबा विषय है। फिर भी वीडियो के अंत तक, बाद में जब वीडियो खत्म होता है तो भी रियलाइज होता है कुछ बातें छूट गई, अगले वीडियो में बताएंगे, ऐसा सोच के रहते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2025 की बात करूंगा कि 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। आपके लिए मतलब आप सभी के लिए, मतलब सभी लोग किसी न किसी राशि से संबंधित हैं तो सभी के लिए कैसा होगा। नंबर एक बात, विश्व के परिदेश में कैसा होगा, हमारे देश में और विश्व के परिदेश में कैसा होगा। इसमें कई पॉइंट रहेंगे, जैसे आपका स्वास्थ्य के बारे में, धन से संबंधित चीज़ों के बारे में, और जो अभी युद्ध चल रही है उसके बारे में, सीमा सुरक्षा के बारे में, हमारी सेनाओं के ताकत के बारे में, हमारे नेत्र के प्रतिनिधि, देश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में, और राजनीति के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले आप यह समझिए कि यह सब गणना जो किया जाएगा वह उसका आधार क्या होता है। तो वह आधार होता है ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तन से। जो ग्रह हैं वह ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो उससे होता है, जिसको हम ज्योतिष के भाषा में कहते हैं गोचर। तो गोचर का अर्थ है ग्रहों का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना। जब एक राशि से दूसरे राशि में ग्रह प्रवेश करते हैं तो उनको ज्योतिष शास्त्र में गोचर कहते हैं। गोचर का अध्ययन यह बताने के लिए किया जाता है कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करती है। अब यह कैसे होता है, आज का वर्तमान समय में गोचर का जो निष्कर्ष होगा वह तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो सामान्य तौर पे होगा। जैसे मैं वीडियो कोई भी राशि के बारे में बताई जाती है तो यह बताता हूं मैं आमतौर पे कि यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है, यानी कि सामान्य रूप पे होगा। लेकिन आपका भी तो कुंडली है, और कुंडली को समान भाषा में ऐसे समझिए कि ईश्वर के द्वारा भेज बनाया हुआ आपके जीवन का आधार कार्ड है, जहां से सारा डिटेल मालूम किया जा सकता है कि वह आधार कार्ड कब बना, आधार कार्ड कब तक वैलिड है। उस आधार कार्ड से आपने कितनी प्रॉपर्टी लिया, कितना जीवन जिया, कितने बच्चे हैं, क्या योग्यता की, क्या पढ़ाई की, कितना आपके पास सुख सुविधा की चीज़ें हैं, और आधार कार्ड कब समाप्त हो जाएगा तब तक आप क्या कर पाएंगे। उसी तरीके से जीवन का आधार कार्ड है आपके लग्न के हिसाब से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति। इसलिए मैं कहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। यदि कुंडली नहीं है तो संपर्क कीजिए, दूसरे भी माध्यम है जिसके माध्यम से आपके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग मेरे से मिलते हैं जो फीस देके हमसे विचार विमर्श करते हैं, चर्चाएं करते हैं,
लेकिन जब उपाय करने की बात होती है तो उपाय नहीं करते हैं। तो यदि डॉक्टर के पास फीस जाके डॉक्टर से आप समझ के चले आएंगे तो उससे आप स्वस्थ नहीं होंगे। जब तक डॉक्टर के दिए हुए दवाओं का और उसके नियम के अनुसार से कौन सी सुबह खानी है, नाश्ते से पहले, खाने से पहले, सोने से पहले, अलग अलग तरह की दवाएं होती हैं, उनके अलग अलग नियम होते हैं। उसी अनुसार जब आप दवाओं का सेवन करेंगे तभी आप स्वस्थ होंगे। इसी अनुसार ज्योतिष में जब आप किए गए उपाय, बताए गए उपाय को आप ईमानदारी से करेंगे तभी तो जाके आप को लाभ होगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। हाँ, आजकल एक प्रचलन है कि ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, कुछ ऐसे, सबको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं, क्योंकि वह आप जब उनसे बात करते हैं तो उनको लगता है चलो एक बंदा आ गया, एक मुर्गा फंस गया, अब इसको मैं बात करूँगा। फीस तो लेते ही लेते हैं, कुछ रत्न बेचने की कोशिश कर देते हैं, कुछ मणियाँ बेचने की कोशिश करते हैं, मालाएं बेचने की कोशिश करते हैं। उनका एक व्यापार भी होता है जिससे वो चीज़ें बेचे और कुछ उनका उपाय है। मेरे द्वारा मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समान तौर पे आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं जिसको स्वयं आप घर पे अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। कोई ऐसा बड़ा खर्चे वाला कार्यक्रम नहीं बताता हूं। लेकिन यदि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए कराना चाह रहे हैं, अब आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी तुरंत नौकरी चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, या कोई बड़ा चीज विशेष उद्देश्य है, तब आपको ऐसा उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब वो घरेलू उपाय या दिनचर्या बदलने से नहीं होगा। तो यह थे समान तौर पे। तो ग्रहों के बारे में आपको बताया, गोचर के बारे में। ग्रहों का गोचर आपके जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभावित करता है, हर जगह। जैसे स्वास्थ्य को, धन को, कैरियर, रिश्ते, मानसिक स्थिति को भी परिवर्तन करता है, बदलाव करता, प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि शनि का गोचर अक्सर गंभीरता, संघर्ष, अनुशासन की आवश्यकता को दिखाता है। यानी कि जिसके ऊपर शनि की साढ़े साती चलती है, शनि दो टीचर की तरह डंडा लेकर सिखा देते हैं, बेटा गलती किए हो अब सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो और डंडे मारते हैं। यानी कि 7.5 साल अगर आपने अपने आदतों में, दिनचर्या में, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाया तो 7.5 साल डंडे मारते रहेंगे। लेकिन बृहस्पति अगर का गोचर होता है तो वह सौभाग्य, ज्ञान का, इसका वृद्धि का संकेत देते हैं। तो अलग अलग ग्रहों के गोचर से अलग अलग चीजें प्रभावित होती है। जैसे हेल्थ का प्रभाव देखने के लिए मंगल का गोचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। शारीरिक समस्याएं इसमें होती है, शुरू होती है, समाप्त होती है मंगल के गोचर में। और 2025 में तो मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, मैं हजारों बार वीडियो में बोल चुका हूं कि अब कलयुग का वह समय है। कलयुग में सभी देवताओं, सभी ग्रहों का सबका स्थान है, सभी लोग पूजनीय हैं, सभी लोग आदरणीय हैं। लेकिन जिस स्थिति में कलयुग की अब पहुंच गई है, कलयुग बाल अवस्था में था, अभी घुटने के बल पे धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। कलयुग की इस अवस्था में आप सिर्फ शनि, राहु और केतु को पकड़ लीजिए, इनके ही पीछे पड़ जाइए, इनको प्रसन्न कर ले जाइए, फिर देखिए आपकी स्थिति कैसे बदलती है। आकस्मिक, राहु तो आपको आकस्मिक चीज देने वाले हैं। राहु धीरे धीरे आपको कुछ नहीं देने वाले। राहु लेने वाले भी धीरे धीरे नहीं है, लेंगे भी तो एकदम आकस्मिक से ले लेंगे और देंगे भी तो आकस्मिक से। तो अब उनको देने वाला बनाइए, आपसे लेने वाला नहीं बनाइए। इसलिए उनको प्रसन्न कीजिए, नाराज मत कीजिए। नाराज हो जाएंगे तो ले लेंगे। बृहस्पति का गोचर जो है आपके लिए समृद्धि लाता है। राहु और केतु का आपको अनिश्चितताओं का, मतलब जोखिम से बड़ा काम करा देंगे। राहु की बड़ी बात है, एक विशेषता है कि वो आपको ऐसा काम कराएंगे कि हम शॉर्टकट से जल्दी से पैसा कमा लें। कोई जुआ खेल लें, कोई लॉटरी लग जाए, या बैठे बैठे हमको पैसा मिलने वाला है, पैसा मिल जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, इस तरह से आपको, मतलब आप ऐसे विचारों में व्यस्त रहेंगे। तो उनको उपाय कीजिए। भैरव मंदिर जाइए, भैरव मंदिर ढूंढिए कहाँ है और जाइए, फिर देखिए आपके साथ कितना बड़ा चमत्कार होगा। कैरियर का अगर प्रभाव डालते हैं तो सूर्य और शनि का गोचर आपके कैरियर पे प्रभाव डालता है। जैसे प्रमोशन हो, नौकरी न लगना हो, नौकरी छूट जाना, इन चीजों पे। अगर रिश्ते की बात हो तो शुक्र और मंगल का गोचर आपके रिश्तों पर प्रभावित करता है। तो इन सब ग्रहों के गोचर से कुछ न कुछ प्रभावित होता है। मैं 2025 से पहले आपको बताऊं कि 2025 प्रिडिक्शन से पहले आपको बताऊं कि 2025 में
कौन कौन से ग्रह कब कब गोचर कर रहे हैं, यह जान लेंगे आप ना, तो आपको ज्योतिष समझने में बहुत आसानी होगी। और अपनी कुंडली में अपनी जिस ग्रह का गोचर होने वाला है, अपने लग्न के हिसाब से कुंडली में उनका अभी स्थान देख लीजिए, गोचर कहाँ हो रहा है, वह किस घर का किस ग्रह का स्थान है, वहाँ पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उस घर का कैसा प्रभाव होता है, सबसे आप थोड़ा कंपेयर कर लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। ज्योतिष कोई कठिन विद्या नहीं है, बस अध्ययन की विद्या है। आप अध्ययन कीजिए, उसको समय दीजिए, रिसर्च कीजिए और ध्यान दीजिए, देखिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप खुद ही अपनी कुंडली को समझ सकते हैं। यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आप क्लास देते हैं, आपको ज्योतिष सिखा सकते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ न कुछ अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। तो 2025 में गुरु का गोचर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आपने बहुत बार सुना होगा, मैं कुछ ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपको मालूम नहीं है। आमतौर पे बहुत जगह आपने देख लिया होगा वीडियो कि 2025 में गुरु अतिचारी हैं। तो गुरु अतिचारी है तो आपके लिए नहीं है, मतलब कि अतिचारी है तो आप अगर अपनी चीज़ों को सही रखेंगे, सुचारू रूप से करेंगे, नियम पद्धति से करेंगे, आदतों में रखेंगे, व्यवहार में कुछ आपके शालीनता रहेगी, थोड़ा दान पुण्य भी करेंगे, तो गुरु आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके लिए कठिन नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। और 2025 की तो सबसे अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं होगा यदि आप ईश्वर के शरण में हैं। मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार को खास तौर पे मंदिर जाइए, आप मंदिर जाइए, आसपास कोई भी मंदिर जाइए, 10 मिनट वहां बैठिए, थोड़ा समय वहां पे बिताइए। नहीं पूजा पाठ कर सकते, आपको लगता है कि आप ऑफिस से आ रहे शुद्ध अशुद्ध हैं, आपने ऑफिस में फ्रेश हुआ, यूरिन गई है, या वह आपको नहाना धोने में असुविधा हो रही है, तो कोई बात नहीं, मंदिर के परिसर में जाइए, वहां बैठिए। वो परिसर ही इतना शुद्ध होता है, वहां पे इतनी आपको सात्विक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आपको सही कर देगी। इन तीनों दिन 10 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, कौन सा बड़ा काम है, थोड़ा समय 5 मिनट आप ईश्वर के लिए तो निकाल सकते हैं। जो ईश्वर आपके लिए 24 आवर्स दे रहा है वह कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। तो बृहस्पति का गोचर जो 2025 में है, लोग अतिचारी बृहस्पति बनेंगे 2025 में, वह कैसे होगा। बृहस्पति जो गोचर करते हैं ना, वो 12 महीने में एक बार करते हैं, यानी कि 1 साल के बाद बृहस्पति का गोचर होता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में बृहस्पति को 1 साल लगता है। तो बृहस्पति का गोचर 2025 में 3 बार होगा। एक 14 मई को होगा जब वह मिथुन राशि में जाएंगे, दूसरा 18 को होगा, 18 को जो वह कर्क राशि में जाएंगे, फिर 5 दिसंबर को होगा जब वह मिथुन राशि में पुनः गोचर करेंगे। 14 मई को होगा बुधवार को रात को 11:20 पे वो मिथुन राशि में जाएंगे। 18 अक्टूबर शनिवार को होगा रात को 9:39 पे जब वो कर्क राशि में जाएंगे, फिर वो दोबारा 5 दिसंबर को मिथुन राशि में चले जाएंगे दोपहर में 3:38 पे। ये 3 बार गोचर होगा बृहस्पति का 2025 में। इन्हीं सब चीजों से मालूम होता है कि कैसा होगा प्रभाव। तो मैं किन चीजों के बारे में प्रभाव कैसा होगा, इसकी पूरी आपको पहले मैं रूपरेखा ही दे रहा हूं, इसी से समझ जाएंगे। अगर आप ये नोट कर लेंगे ना तारीख, तो आप समझ जाएंगे हमको क्या इसका अब सावधानी हमको बरतना है, अब हमारा समय अच्छा आ गया, आप खुद ही सब समझ जाएंगे। तो बृहस्पति के गोचर के बाद शनि का गोचर होगा। शनि एक राशि से दूसरे राशि में जाने में 2.5 साल लगाते हैं, यानी कि जिस राशि में आ जाते हैं वहां 2.5 साल लगते हैं, फिर अगले राशि में जाते हैं तो वहां 2.5 साल लगते हैं, वापस उसी राशि में आने में उनको 30 वर्ष लगता है, 30 साल लगता है। शनि देव जिस राशि में रहते हैं उसके पहले की राशि और उसके आगे की राशि शनि के 7.5 से प्रभावित होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो शनि का गोचर आपको मालूम है 29 मार्च 2025 को रात को 11:01 पर शनि का गोचर होगा। कुंभ राशि में अभी है, वो निकल के मीन राशि में चले जाएंगे। अब ग्रहों की जो गोचर हो रहा है ये मैं इसके बारे में बता रहा हूं। उसके बाद कई बार ग्रह होते हैं, आप पॉजिटिव चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, यानी कि मार्गी होते हैं और मार्गी नहीं होते हैं, कई इसका वो
अलग अलग और भी विषय हैं, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो शनि का गोचर एक बार होगा 2025 में, कुंभ राशि से निकलकर वह चले जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में जाते ही मेष राशि में शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। तो मेष राशि वालों 29 मार्च तक आपका बहुत अच्छा समय है, इसको आप तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। 29 मार्च के बाद का भी समय आपके लिए अच्छा है, थोड़ा शर्तों के साथ, थोड़े कुछ कुछ नियम और रखे रहेंगे, कुछ उनके साथ आपका समय अच्छा रहेगा। मंगल, मंगल के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। मंगल का प्रभाव 2025 में बहुत ज्यादा रहेगा। मंगल हर 45 दिन में गोचर करते हैं। मंगल आपके जीवन में कैरियर, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत रिश्तों को प्रभावित करते हैं। मंगल की इस राशि परिवर्तन में आपको कई चीजों को देखने को मिलेगा। मंगल का गोचर हर 1.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में होता है। तो मंगल कब कब गोचर करेंगे? मंगल 21 जनवरी को करेंगे मिथुन राशि में, 3 अप्रैल को करेंगे कर्क राशि में, 7 जून को करेंगे सिंह राशि में। जो समय है ना, वो अपने स्थानीय समय से देखिएगा, क्योंकि समय कहीं कहीं हमारे देश में भी समय में थोड़ा परिवर्तन होता है। जब हमारे पूर्व में 8 बजता है तो पश्चिम में 8 बज के कुछ मिनट हो चुका होता है एक ही समय पे। तो समय का थोड़ा सा अपने स्थानीय समय पे गूगल पर देख लीजिएगा, उससे मालूम चलेगा। तो 7 जून को मंगल जाएंगे सिंह राशि में, 28 जुलाई को जाएंगे कन्या राशि में। जब जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आगे मैं बताऊंगा, इसलिए विस्तार पूर्वक देखिएगा। कन्या राशि में जाएंगे 28 जुलाई को, 13 सितंबर को जाएंगे तुला राशि में, 27 अक्टूबर को जाएंगे वृश्चिक राशि में और 7 दिसंबर को चले जाएंगे धनु राशि में। तो जब ये जाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा। राहु, जिसको मैं कह रहा हूं कि आप कलयुग में इनको पकड़ लीजिए। भौतिक सुख, अप्रत्याशित घटनाएं, अचानक से होने वाली घटनाएं, अच्छा या नुकसान दोनों घटनाएं, लेकिन अचानक से छल कपट, मानसिक भ्रम आपका दिमाग को भटका देंगे। राहु का यह गोचर से प्रभाव पड़ता है। और राहु एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 1.5 साल लेते हैं। वैसे केतु भी 1.5 साल लेते हैं, लेकिन अभी तो इस विषय में मैं राहु के बारे में चर्चा करूं। तो राहु का गोचर इस साल 18 मई को रविवार को शाम को 4:30 पे कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि वालों, साढ़े साथी तो चल ही रही है, राहु का गोचर भी हो रहा है। अब क्या करेंगे आगे देखिए, वीडियो में बताता हूं मैं आपको। केतु का गोचर, यह भी 1.5 साल लेते हैं। आध्यात्मिकता, त्याग, मुक्ति, अनजाने से डर आपके अंदर बना रहता है। केतु का गोचर आपको आध्यात्मिक उन्नति है देंगे, लेकिन आपके अंदर हल्का हल्का लगेगा कि कोई हमको कुछ फंसाने दे, डराने दे, कुछ करने दे। तो यह होता है। राहु के बाद केतु भी साल में एक बार गोचर करेंगे। 18 मई को वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। और सिंह राशि वालों, 29 मार्च के बाद आपके ऊपर शनि का ढैया भी चलने वाला है। तो 18 मई को रविवार के दिन शाम को 4:30 पे वह सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? प्रेम, सौंदर्य, कला, विवाह, धन, सामाजिक रिश्ते के कारक ग्रह है शुक्र का गोचर होता है। अच्छा हुआ तो जीवन में प्रेम संबंधों में वित्तीय स्थिरता, मतलब वैभव देंगे, विलासता देंगे आपके अंदर। शुक्र 26 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो 2025 में शुक्र कई बार गोचर करेंगे, क्योंकि उनका समय छोटा होता है। तो 28 फरवरी को मीन राशि में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे 31 फरवरी को, वृषभ राशि में जाएंगे 29 जून को, 26 जुलाई को जाएंगे मिथुन राशि में और 21 अगस्त को जाएंगे कर्क राशि में, 15 सितंबर को जाएंगे फिर सिंह राशि में और 2 नवंबर को तुला में, 26 नवंबर को वृश्चिक में और 20 दिसंबर को जाएंगे धनु राशि में। ये 25 की बात कर रहा हूं, दिसंबर तक की बात। सूर्य जो 30 दिन में आप एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। सूर्य की तरह कौन नहीं चमकना चाहता? सूर्य के जैसा तेज कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि आपको देखने के बाद आपकी चकाचौंध में वो चौंधी आ जाए? यह सब विशेषता सूर्य है। सूर्य की तरह चमक जाए जिंदगी तो क्या है, तो क्या पूछना है। तो सूर्य जो गोचर करते हैं एक 30 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में। मैं
सभी राशियों के गोचर के बाद आपको प्रिडिक्शन दूंगा, क्योंकि इन्हीं सब आधार पर प्रिडिक्शन बनता है। 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि में करेंगे गोचर, 12 फरवरी को कुंभ राशि में, 14 मार्च को मीन में, 14 अप्रैल को मेष में, 15 मई को वृषभ राशि में और 15 जून को मिथुन में, 16 जुलाई को कर्क राशि में, 17 अगस्त को कन्या में, 17 अगस्त को सिंह राशि में, 17 अगस्त सितंबर को कन्या में, 17 अक्टूबर को तुला में, 16 नवंबर को वृश्चिक में और 16 दिसंबर को धनु राशि में। क्रम से हर राशि में जाते रहेंगे। बुध का गोचर 21 दिन में स्थान बदलने वाले ग्रह हैं बुध। बुध ज्योतिष में आपको बुद्धि देंगे। बुद्धि आपको आपकी बोलचाल की भाषा, आपकी शालीनता, आपकी बोलने की कला, आपके जबान से आपके आकर्षण झलकने वाली विशेषता, विचार शक्ति, शिक्षा, यात्रा, यह सब बुध का गोचर से होता है। अच्छा हुआ तो अच्छा मिलेगा, खराब गोचर हुआ तो खराब मिलेगा। वह आपके लग्न के हिसाब से कुंडली को देख के ही पता चलेगा। बुध जो गोचर करेंगे वह 4 जनवरी को धनु राशि में, 24 जनवरी को मकर राशि में, 11 फरवरी को कुंभ राशि में, 27 फरवरी को मीन राशि में, 7 मई को वृषभ राशि में, 6 जून को मिथुन राशि में और 22 जून को कर्क राशि में, 30 अगस्त को सिंह राशि में, 15 सितंबर को कन्या राशि में, 3 अक्टूबर को तुला में, 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में और 23 नवंबर को तुला में, 26 नवंबर को वृश्चिक में और 29 नवंबर को धनु राशि में। यह सूर्य का गोचर है। चंद्रमा के गोचर क्या बताओ तो 2.5 दिन में वो अपना गोचर कर लेते हैं। इनके गोचर से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनका गोचर बहुत लंबे समय तक एक जगह पे नहीं रहता है, इसलिए इनके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, जब गोचर खराब हो गया, किसी ने आपको बता दिया कि आप यह गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी किसी के लिए अच्छा है, वह आपके कुंडली के आधार पे, आपके व्यक्तिगत रूप से कुंडली के आधार पे ये डिसाइड होता है। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं ठीक? अगर कुछ नहीं जानते आप तो कैसे कर सकते हैं? किसी ने बता दिया गोचर आपका खराब चल रहा है और आपको कुछ मालूम ही नहीं है, कैसे करें? तो आप मंत्रों का जाप कीजिए, उस ग्रह का मंत्रों का जाप करिए, जितना संभव हो करिए। नहीं कुछ कर सकते, पूजा पाठ माला लेके जाप कर सकते हैं। माला जपने की विधि नहीं पता, वेदी पे बैठने का नहीं पता, माला शुद्ध करने का नियम नहीं पता, तो कुछ मत कीजिए। मन ही मन में जितना संभव वह जाप कीजिए। और उस ग्रह का एक रंग होता है, सभी ग्रहों के एक रंग होते हैं। उस मंत्र को उस रंग वाले पेन ले लीजिए और जितना संभव कॉपी पे लिखिए। जितना संभव है, अगर एक दिन में एक किताब लिख सकते लिखिए, और एक दिन में एक पेज लिख सकते तो लिखिए, एक दिन में एक आधा पेज लिख सकते लिखिए, कि लिखिए जरूर। इससे आप शुद्ध कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रभाव पा सकते हैं। नहीं तो उन ग्रहों का दान होता है, वह दान आप कर लीजिए। जैसे शनि के लिए अगर आपको खराब चला तो तिल का दान कीजिए, बृहस्पति खराब चल रहे तो पीले वस्तुओं का दान कीजिए, केले के पेड़ का पूजा कीजिए। नहीं कुछ कर सकते और कुछ नहीं कर सकते तो अब अपने दिनचर्या में, जैसे मैंने बताया ग्रहों का रंग होता है, उस रंग का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन पीला रंग पहनिए, मंगलवार के दिन भगवा रंग पहनिए, ऑरेंजी पहनिए, लाल पहनिए, शनिवार के दिन नीला या काला पहन लीजिए, शुक्रवार के दिन सफेद पहनिए। ऐसे सबकी ग्रहों के दिन है। आपने देखा होगा हमारे देश के कुछ प्रदेशों में नवरात्रि के दिनों में या कुछ खास विशेष अवसरों पे रंग विशेष कपड़े पहनने का प्रावधान है। वहां पे महिलाएं किसी भी उत्सव में जाती हैं तो उस दिन के हिसाब से रंगों का, वस्त्रों का चयन करती हैं। और देखिए वो प्रदेश आपके पर तुलना कर लीजिए, आप निकलिए, आप साउथ बढ़िए, साउथ में देखिए मंदिरों में कितना धन है, भगवान की पूजा करने की कितनी अच्छी विधि विधान है, कितने अच्छे तरीके से वो लोग पूजा पाठ करते हैं। और वहां से आप पूरब, आप उत्तर की तरफ बढ़िए तो मंदिर में भगवान की मूर्ति चोरी हो जा रही है, अष्टधातु की मूर्ति ही चोरी हो जा रही है। क्या क्या हो रहा है? साउथ के देखिए मंदिर समृद्ध है, क्योंकि उनका एक नियम है, पूजा बहुत तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तो पूजा उनके यहाँ निश्चित तौर पे हो जाता है। किसी विशेष अनुष्ठान के लिए अगर वो पूजा करते हैं, आप किसी साउथ वाले को देखिए जो व्यापारी या कुछ है, और वो देखिए किसी अनुष्ठान को पूजा करना चाह रहा है, किसी विशेष ऑफिस या दुकान या उसका ओपनिंग कर रहा है, उसके यहाँ देखिए पूजा सूरज निकलने से पहले तक समाप्त हो जाती है। सूरज निकलने के बाद वो कहीं आपका कथा करते हुए या
सत्यनारायण पूजा या बाकी करते हुए आएंगे, लेकिन जो विशेष पूजा होता है वो आप कभी भी ध्यान दे के देखिए, वह सूरज निकलने से पहले तक उनकी समाप्त हो जाती है। और उनकी वेशभूषा देखिए, बिना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं, वो लुंगी टाइप का लपेट लेते हैं, उनका विशेष वस्त्र होता है वह लपेटते हैं। जनेऊ पहनते हैं, वो शरीर के ऊपर पे कोई वस्त्र नहीं रखते। टीका उनका लगाने का विधि देखिए, पूजा करने की विधि देखिए, और देखिए वो कितने संपन्न है। जितना सोना साउथ में है उतना सोना हमारे इंडिया में कहीं नहीं है। क्यों? ईश्वर को उन्होंने प्रसन्न किया, अपनी दिनचर्या में उन चीजों को अप्लाई किया, अपने दिन वेशभूषा में उन चीजों को अप्लाई किया, नियम माना, पद्धति माना, और उसको अपने दिन जीवन में अपना भी किया, अपने परिवार को भी किया, तो लाभ मिलता है। ये मेरा थोड़ा सा एक आपको ज्ञान देने की बात हो गई। अब जो ग्रहों के गोचर के बारे में बताया, इन्हीं से 2025 में पड़ेगा बहुत कुछ। किसी विशेष विषय पे यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैं और बताऊंगा तो आप बोर होने लगेंगे और वीडियो को स्किप करके देखेंगे। तो मैं सारांश में कुछ चीजों पॉइंट बता दे रहा हूं कि क्या क्या होगा 2025 में। पहले दिल्ली और बिहार के चुनाव में बताता हूं। दिल्ली के चुनाव, कुछ पार्टियों ने अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया है। अभी कुछ पार्टियों के कैंडिडेट का चुनाव, मतलब उनके नाम का अभी आया नहीं सामने, तो मैं उसके आधार पर यह नहीं कह सकता कि कितनी सीटें आएंगी। कैंडिडेट आएगा, उसकी कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे तब आएगा। चुनाव की डेट नहीं है, वह डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गणना करने के लिए। चुनाव का रिजल्ट किस डेट को आएगा ये भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया। बिहार और दिल्ली दोनों की बात कर रहा हूं, तो मैं यह नहीं बता सकता एकदम क्लियर कि कितनी सीटें आएंगी। वह जैसे यह आएगा, डिक्लेयर होगा, पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, मैं तब तक उनकी कुंडली का विश्लेषण कर लूंगा। पार्टी का तो कर ही चुका हूं, और पार्टी के जो विशेष तौर पे, जैसे बीजेपी के लिए मोदी का, या बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के उनका, और आप आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल का जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनका, और उनके कुछ बड़े नेता संजय सिंह वगैरह और लोग कर चुका हूं। कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी कर चुका हूं, प्रियंका गांधी वगैरह कर चुका हूं, और भी जो छोटे मोटे नेता है उनका भी कर चुका हूं। लेकिन जब कैंडिडेट आ जाएंगे ना, तो उनका करके तब मालूम चलेगा बहुत सटीक कि कितने सीटें आएंगी किस पार्टी को। तो यह विषय थोड़ा अभी पेंडिंग में है, जब समय आएगा तो बताऊंगा मैं। अभी के परिवेश में, अभी का जो चल रहा है ग्रहों गोचर की स्थिति को देख के, और मार्च तक में चुनाव होगा, तो मार्च तक ग्रहों का गोचर जो होगा और उसके अध्ययन करके, और पार्टी के शीर्ष नेताओं का सिर्फ अध्ययन करके, कैंडिडेट का भी नहीं किया हूं, और डेट भी नहीं आया अभी। चुनाव का डेट उसका भी बहुत जरूरी होता गणना करने में, और रिजल्ट कौन सा डेट आएगा वो भी नहीं आया, उसका भी गणना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है इसके हिसाब से यह तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कितना भी कोई भी प्रलोभन दिया जाए इस बार जनता को, दिल्ली की बात करो फिलहाल अभी, उसके बाद बिहार की बात करूंगा, कितनी भी कुछ न कुछ अगर आप ये स्कीम वो स्कीम, इतना पैसा उतना पैसा देंगे, लेकिन फिलहाल अभी के परिदेश में तो ये लग रहा है कि तीसरी बार, 3 बार तो हो ही चुका, चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बन पाएगी। बहुत मुश्किल समय है केजरीवाल जी के लिए। 7.5 का प्रभाव भी आ जाएगा उनके ऊपर, पार्टी पर भी प्रभाव आएगा। कुछ पूजा पाठ अगर यदि कराते हैं, वो कुछ उपचार कराते हैं, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा, कुछ हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। लग रहा है पूरी तौर पे कि अब की बार वह सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे। जनता प्रलोभन में इस बार नहीं आएगी, तो आएगी किसकी? फिलहाल कांग्रेस और भाजपा, ये 2 पार्टी बड़ी बची, तो एनडीए का थोड़ा सा, मैं भाजपा नहीं बोल रहा हूं, एनडीए का पल्ला भारी रहेगा। यही बिहार में भी होगा, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार भी तेजस्वी और तेज प्रताप अपनी पार्टी में और मेहनत करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कुछ नीतियां और पीछे किए हुए कुछ उनके भाषण, वह जो था इस बार उनको नुकसान करेंगे। वह काफी फेमस हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, और जिसके वजह से
पहुंचते पहुंचते पिछली बार भी चूक गए थे, इस बार भी चूक जाने की स्थिति बनी हुई है। अभी के परिदेश में एक बार डेट आ जाए तो और अच्छा से मैं कर पाऊंगा, कितनी सीटें आएंगी वह बता दूंगा। यह था आने वाले 2 चुनाव में। राजनीति से संबंधित बात किया तो मैं इस वर्ष राजनीति से जुड़े हुए कई विशेष लोगों की स्वास्थ्य जैसी समस्याएं और जीवन में कुछ आघात जैसी समस्याएं दिख रही हैं। वर्तमान सरकार जो चल रही है केंद्र में एनडीए की, इसको भी लग रहा है कि 2025 के अंत तक यह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। तो क्या मध्यावधि चुनाव होगा? नहीं, चुनाव नहीं होगा। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आएगा उभर के जिसको वह मिलेगा पद संभालने की जिम्मेदारी। मोदी जी को अगस्त के बाद अपने स्वास्थ्य यानी कि द्वितीय सेकंड पार्ट, एक साल को 2 पार्ट में कर लीजिए, प्रथम और द्वितीय, तो द्वितीय पार्ट जो है उस पार्ट में अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान देना है। यदि मेरी बात भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े नेताओं तक पहुंच रही है तो कृपया उनको जानकारी दें और उनके इन चीजों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस वर्ष कुंडली में मंगल की महादशा चलेगी जो 11 सितंबर से चालू हो जाएगी। मंगल की महादशा क्या होगा? तो जल जैसी संकट, भूकंप आएंगे, भूकंप बहुत आएंगे, लेकिन भूकंप आएगा पानियों में, यानी कि सुनामी जैसी स्थिति। जल स्तर बहुत बढ़ जाएगा। जल स्तर बढ़ने से विश्व के कुछ देशों को समाप्त होने तक की स्थिति आ जाएगी। युद्ध जो चल रहे हैं उसमें कुछ समझौता इस वर्ष हो जाएगा। युद्ध की स्थिति जहां जो चल रहा है रूस यूक्रेन में, और आपका जो चल रहा है ये यूक्रेन का भी चल रहा है और गाजा पट्टी वगैरह में जो भी चल रहा है ब्राजील लोग का, तो इसमें भी आपको थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। लेकिन नया विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। विश्व युद्ध नहीं होगा, नया कुछ दो देशों के बीच में युद्ध चालू हो जाएगा। लेकिन भारत की सैन्य स्थिति और मजबूत होगी। भारत अपनी सीमा का सुरक्षा पूरे बेहतर ढंग से करेगा। भारत की सैन्य शक्ति पूरे विश्व में विख्यात होगी। भारत अपनी भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा करेगा। बांग्लादेश बढ़ जाएगा। आज बांग्लादेश एक विषय है ना, बांग्लादेश 2 भागों में बढ़ जाएगा। और बांग्लादेश की स्थिति जो आज है, चीजों पे बहुत ज्यादा इसमें कर रहे हैं अत्याचार, हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पे, यह रुकेगा। और जो कर रहे हैं इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। मैंने पॉइंट बनाया है वो देख के मैं आपको बता रहा हूं। भारत के रुपया जो चल रहा है इसकी मजबूती बढ़ेगी। रुपया दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएगा और डॉलर की कमजोरी पूरे विश्व में, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा। ऐसा नहीं कि 2025 के पहले दिन, ये 2025 तक पूरी बात बता रहा हूं, आगे भी होगा रुपया, लेकिन मजबूत अब होगा। भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति इस वर्ष बन जाएगी। ताकत बहुत है, लेकिन पैसे इस वर्ष बचाइएगा। पैसे यदि आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो सोने चांदी में ही कीजिए, क्रिप्टो में, शेयर बाजार में और प्रॉपर्टी खरीदने में, गाड़ी घोड़ा वाहन खरीदने में, इसमें मत कीजिए। थोड़ा बचा के चलिएगा। बचत की आदत डालिए इस वर्ष, वह आपके बहुत काम आएगा। क्यों? आप खुद ही समझ जाएंगे जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा। हाँ, किसी ने हमसे पूछा कमेंट बॉक्स में कि हमको ममता बनर्जी के बारे में बताइए। तो ममता बनर्जी जी का साल जो 2025 आने वाला है, ये शुरुआत से अच्छा नहीं रहेगा, 2027 अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 2028 में जब वहां पे चुनाव होने वाले रहेंगे तब फिर ममता बनर्जी
मजबूत हो जाएंगी, ग्रहों की स्थिति उनकी मजबूत हो जाएगी, अच्छा प्रदर्शन करेंगी, बहुत अच्छा। कर्ज मत लीजिएगा इस वर्ष आप लोग, नहीं तो चुका पाना बहुत मुश्किल होगा। कर्ज की स्थिति से दूर रहिएगा। और ऐसे बहुत पॉइंट हैं, जिन विषय पे आप जानना चाहते हैं संपर्क कर लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर होंगे, वीडियो स्किप करके देखेंगे। और बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, सबका सम्मान मैं करता हूँ, सबका स्वागत है। आप जैसे विचारधारा आपकी रहेगी वैसा ही आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। 2025 की एक अभी से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबल के रहिए। 2025 बहुत अच्छा है, लेकिन शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ यदि आप अपनी दिनचर्या करेंगे तो आपका 2025 सोना है, सोना। और उन्हीं शर्तों को यदि आप नहीं मानेंगे तो कोयला बन जाएगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।